दीपक जी, मैंने आजम जी से जो सवाल पूछना था पूछा, लेकिन एक डर आपके यहां था कि जो पार्टी के अंदर एक गुटबाजी थी, वहां पार्टी के कई नेता जो माने नहीं थे, क्या वो जिस तरीके से सीएम योगी ने उसको टैकल किया और खब्बू तिवारी जैसे नेताओं को बुलाकर बात करी और कई और नेताओं को या पड़ोस के विधायक जो यादव हैं उनको यादव बाहुल गांव में उनकी ड्यूटी, बड़ा स्ट्रेटजी के हिसाब से शायद बीजेपी ने काम किया। 24 में आपको जो झटका मिला तो आपकी पीडीए पे आप लोग भी काम कर रहे हैं। देखिए पुष्कर जी, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के लोकतंत्र के मौसम में हर स्तर पर काम करती है और हर पहलू पर काम करती है और हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम करता है, वो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सारे लोग भी सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। आपने जो नाम बताए, जो असमंजस की बात बताई या किसी बात की विवाद की बात बताई, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता है, मन में उपेक्षा अपेक्षा और इच्छाएं सब होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए चर्चाएं भी सामने आती हैं। मगर कहीं ना कहीं हम एक पार्टी के साथ जुड़ करके, एक संगठन के साथ जुड़ करके, एक समर्पित रह करके कैसे एक मत होकर के चुनाव लड़े, एक जिम्मेदार व्यक्ति का दायित्व होता है। उस जिम्मेदारी को निभाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया और जो भी हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग हैं उस जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। मगर समस्या क्या है कि समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में यही आता है हमेशा से आरोप लगाना। और आरोप क्या चल रहा है, वहां तथ्य क्या है? तथ्य मैं इनको दे दूंगा, आजम भाई को व्हाट्सएप कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। जो लोग बाहर से आकर के समाजवादी पार्टी के लिए वोट कराने का काम कर रहे हैं वो लोग कौन है? तथ्य ये होते हैं, ये नहीं कि जब आप समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से बुर्के को लेकर के ट्वीट किया जाता है और उनके सांसद को ध्यान नहीं। सांसद भी है और जो प्रत्याशी उनके पिताजी भी है, उनके पिताजी भी हैं, उनके पिताजी के जिम्मेदार उनको याद, उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार के आरोप, किसी का कोई प्रमाण नहीं, कोई तथ्य नहीं, लगातार केवल हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जाए, हार की मत को कहां जनता के ऊपर फोड़ा जाए, ये केवल उसके हिसाब से आरोप लगा रहे हैं। मगर इस बार पुष्कर जी ये निश्चित रूप से तय है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाने में समर्थ हुई है। और ठीक है दीपक जी, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है तो मैं आजम जी से ही सवाल लूंगा। आजम जी, मैंने पहले इसीलिए बीजेपी में जो नेताओं में अनुमान या एकजुटता नहीं थी उसका सवाल पूछा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन है सूरज कुमार? आप ही क्या थे ना, परिवारवाद का आरोप लगा के हट गए कि हर सीट हर चीज अवधेश प्रसाद के घर में, और टिकट वो मांग रहे थे। क्या आपने ये जमीन पे काम नहीं किया? देखिए, जो सीधा आप जवाब देंगे मैं उसको मान तो लूंगा कि जो सबसे अच्छा प्रत्याशी था उसको दे दिया। कटहरी आप हारते हैं परिवारवाद के चलते। आप जहां जहां हार रहे हैं अब उपचुनाव में, वहां परिवारवाद बड़ा कारण है। अगर करहल में भी आपकी जीत कम होके 70,000 वाली लीड कम होके 15,000 के अंदर आ जाए ना, तो फिर ये कहीं ना कहीं अब जनता दूसरी तरीके से सोच रही। आप गिना देंगे कि उनके यहां भी परिवारवाद है, लेकिन अभी तो आप जूझ रहे हैं ना। कांग्रेस भी इसी लाइन पे चलती रही 70 सालों में, परिवारवाद मेरा थोड़ी ना, उनके यहां भी है, उनके यहां भी। आज ढूंढिए ना, उत्तर प्रदेश में 2% पे है, आप किस बैसाखियों के सहारे हैं? और हमारा काम है लोकतंत्र में कि जो हो रहा है उसको दिखा दें। अगर आपको लेना है आप ले, उनको लेना है वो ले। देखिए पुष्कर जी, पार्टियां हमेशा कोशिश करती हैं कि जो कैंडिडेट जीतने लायक हो उसे दिया जाए। वो परिवार का भी हो सकता है, परिवार का बाहर हो सकता है। यकीनन आपकी समीक्षा जो है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी संज्ञान में होगी। वो इस बात को आगे देखेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो चीजें आगे पार्टी उसको, हो सकता है कि आप लोगों के जो कमेंट्स है पार्टी उसमें आगे सुधार करे, लेकिन पार्टी कभी भी हारने वाला कैंडिडेट देने की कोशिश नहीं करती है। पार्टी की प्राइमरी गोल यही होता है कि जो कैंडिडेट जीत सके उसे लड़ाया जाए। इसलिए लेकिन ये लड़ाई जो है वो पीडीए बनाम अन्य है और पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करती है, ये जनता जानती है। ये लोकतंत्र के अगर खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और
कार्यों की वजह से है। माननीय प्रधानमंत्री जब भी वोटिंग पड़ती है तो धार्मिक आयोजन करते हैं, क्यों नहीं कोई लोकतंत्र के संबंधित कोई मीटिंग कर लेते। ठीक है, कोई एक सवाल सेमिनार कर हमारे लेते। सहयोगी पंकज त्रिपाठी आपसे जानना चाह रहे हैं, एक सवाल ले लीजिए। बिल्कुल। आजम जी, ये बताइए कि जिस चौथे स्तंभ को लेकर इतनी बात हो रही है, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, इसी चौथे स्तंभ ने देखा और देश को दिखाया कि अखिलेश जी जो है वो संसद में फ्रंट सीट पर जो है वो अवधेश प्रसाद जी को जो है फैजाबाद की जीत को जो है अयोध्या की जीत और अयोध्या का राजा बताकर उनको एज ए पोस्टर बॉय कम से कम पहले 2 सत्र में ना 1.5-2 महीने उन्होंने वैसे ही उनको प्रोजेक्ट किया हर जगह। और अभी जब मिल्कीपुर का चुनाव है, अवधेश प्रसाद के बेटे लड़ रहे हैं चुनाव, आपके 9 बार के विधायक और सांसद वहाँ के, उसके बाद भी अखिलेश यादव खुद क्यों इतना दूर रहे, लास्ट आखिरी दिन वो पहुँचते हैं, जबकि आपके यहाँ स्टार प्रचारक तो अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो चूंकि वन मैन शो वाली पार्टी है, तो अखिलेश यादव खुद जो है आखिरी दिन का, जबकि आप लोगों को पता था कि इतना टफ चुनाव है, अगर आप लोगों की बात को माने कि भाई समाजवादी पार्टी लगातार जीत के बावजूद 22-24 में जीतने के बाद भी आप वहां पर जो है आपको पता है कि भाजपा वहां पर गड़बड़ी कर सकती है, बाहर के लोग आ गए हैं, तब भी इस तरीके का मतलब मुझे अखिलेश जी की दूरी की वजह से मैं पंकज जी आपको रोकूंगा और आजम जी आपसे जवाब लूंगा। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी मिल्कीपुर से जुड़ चुके हैं। कुमार, आपको आवाज आ रही है हमारी? कुंदन, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको आवाज, बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है। और आपकी बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी ने जो ट्विटर पे एक वीडियो डाला कि बुरके का बवाल है, बुरका उठा के चेक हो रहा है, आपने क्या पाया? मैंने आपकी वो रिपोर्ट भी दिखाई अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, जहां मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि कोई परेशानी नहीं हो रही जिस बूथ पे आप थे। क्या आप कम से कम 10-15 बूथ गए होंगे, क्या लग रहा है कहीं कुछ ऐसा हुआ जो बवाल इतना मचा रहा है समाजवादी पार्टी? सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद से अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे इलाके में अभी तक उनको इस तरह की कोई सूचना नहीं है जिसमें मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को उठाकर उनकी पहचान को उजागर करने या जानने की कोशिश की गई हो। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा हो तो मैं इसकी निंदा करता हूं। तो निश्चित रूप से अगर मिल्कीपुर विधानसभा की बात करें, जो उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव में क्योंकि सांसद कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अगर वो खुद कह रहे हैं हमारे चैनल पे, हमारे कैमरे पे कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं इस इलाके को लेकर है, तो आप समझ सकते हैं। मैं खुद खड़ा हूं इस वक्त यहाँ पे, एक पंचायत भवन आप देख रहे होंगे, महदौना विधानसभा मिल्कीपुर अयोध्या में है और पोलिंग बहुत ही सामान्य तरीके से चल रही है। एक तरीके से जीरो रनिंग स्पेस है, मतलब कहने का मतलब है कि लाइन में बहुत ज्यादा यहाँ लोग आपको नहीं नजर आ रहे होंगे, बहुत कम लोग हैं, मैक्सिमम पोल हो चुकी है और किसी को कोई परेशानी उस तरह की नहीं हुई है। हमारी कोशिश भी थी कि अल्पसंख्यक जिन इलाकों में रहते हैं उन इलाकों में जाके यह जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस आरोपों की सच्चाई क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा था कि ये राजनीति से प्रेरित, और खास करके तब जब खुद समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से सांसद है वो कह रहे हैं कि उनके इलाके में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। हाँ, इस तरह के आरोप कुछ जरूर लगे हैं जिसमें कि पोलिंग बूथ कर्मचारियों के साथ कई तरह के आइडेंटिटी को लेकर कि आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, या पुलिस के ऊपर इस तरह के आरोप लगे, लेकिन वो भी अगर आप पोलिंग प्रक्रिया को देखेंगे तो पूरी तरीके से सुचारू तौर से चल रहा है। सिक्योरिटी टाइट जरूर है और एक तरीके से बगलिंग या फर्जी वोटरों की रोकने की जो कवायद है उस कवायद के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो दिन के दोपहर के 3 बजने को आए हैं और पोलिंग परसेंटेज अगर 45% के आसपास हो चुका है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समुचित पोलिंग और एक सुव्यवस्थित पोलिंग प्रक्रिया चल रही है। और ऐसा देखा जाता है हिंदुस्तान में कि 3 बजे के बाद असली पोलिंग जो है परसेंटेज बढ़ता है, तो उस हिसाब से देख के ऐसा लग रहा है कि पोलिंग परसेंटेज 60% के आसपास जा सकता है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में। जी बिल्कुल, मैंने आपकी वो रिपोर्ट भी दिखाई जो अभी आपने दोबारा बात की और किस तरीके से वो मोबाइल पे अपना वीडियो आपके आंखों पर डाल रहे थे, ये मीडिया पर आरोप लग रहे थे। अभी यहाँ पे भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं आजम जी बता रहे थे मीडिया को अपना काम करना चाहिए। अब वही बात है, जिसको पसंद होता है तो वो बताता है अच्छा चल रहा है। अभी आजम जी, आपकी देखा आपने ग्राउंड जीरो से भी दिखवा दिया। कुंदन जी, ऐसा नहीं है कि कहीं अकेले से करके लाए थे, आप मानिए जमीन पे काम करने में चूक गए और उन्होंने वही वोटिंग परसेंटेज वाली बात कही। 8 को मानेंगे, आज नहीं मानेंगे, 8 को मानेंगे।
देखिए, मेरा कुंदन जी की रिपोर्टिंग पे सवाल उठाने का कोई वो नहीं है, इरादा नहीं है कि मैं उनकी रिपोर्टिंग पे कोई सवाल उठाऊं। वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को जो इनपुट्स मिले होंगे वही वो अपनी माननीय रिपोर्टिंग कर रही राष्ट्रीय है। अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की अपनी मुझे रिपोर्टिंग है। लगता है थोड़े आगे आने वाले समय में अब ये भी आएगा कि बीजेपी की रिपोर्टिंग, कांग्रेस की रिपोर्टिंग, समाजवादी पार्टी की रिपोर्टिंग, हम लोग के रिपोर्टर्स की अलग रिपोर्ट। नहीं, और पंकज जी जैसा कह रहे थे, पंकज जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी के दर्जनों सांसद वहां थे, माननीय नरेश उत्तम पटेल भी गए थे, माननीय श्यामलाल पाल जी भी गए थे। आप भूल रहे हैं, नाम बता दें। सर पार्टी का चेहरा तो अखिलेश यादव है ना। अगर वो दो तीन, मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी की 2-3 रैलियां होती तो हो सकता है कि ये माहौल थोड़ा सा और बेहतर सपा की ओर होता। ठीक है, क्योंकि पोस्टर क्या मैं दीपक जी से लास्ट सवाल लूंगा, क्या अगर महाकुंभ वाला ये घटनाक्रम और जो 1 तारीख को एक दलित युवती के साथ रेप वाली घटना, उस पर प्रशासन ने वहां काम किया ना होती तो हमें लगता क्या एक तरफा चुनाव था या लड़ाई है? आप क्या देख रहे हैं? देखिए पुष्कर जी, निश्चित तौर पर जनता मूलभूत सुविधाओं के आधार पर वोट करती है, परसेप्शन के आधार पर वोट करती है। किसने उनकी सुविधाओं से जोड़ने का काम किया, किसने उनके जो मुद्दे उसके साथ रहने का काम किया, और किसने जो अपराधी थे उनको संरक्षण देने का काम किया। जैसे 2-3 बातों पर वहां चुनाव इस बार हुआ है जो जनता वहां की है वोट करने के लिए, कि राष्ट्रवाद कौन है और परिवारवाद कौन है। ये हमेशा से लगातार विधायक सांसद उनके परिवार से रहा, आज उनके बेटे को टिकट मिल गया तो वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, अयोध्या के सांसद होने के नाते भी दीपोत्सव जैसे इतने बड़े कार्यक्रम में वहां के सांसद सम्मिलित नहीं होते हैं। भगवान राम का नाम लेने से वो वंचित रहते हैं, भगवान राम का नाम लेने से वो डरते हैं। और जिस तरीके से नहीं, आज अवधेश जी की सारी तस्वीरें आई हैं, वो हनुमान चालीसा अर्पित कर रहे हैं। आज तो आएंगी ही। हाँ, आज तो दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजम जी, नेक्स्ट टाइम मेरे पास बहुत कम है। कुंदन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि लास्ट में इनपुट मिल गया, नहीं तो सारे रिपोर्टिंग पर ही सवाल हो गए थे TV9 के। आजम जी के लिए, सपा के लिए, मीडिया की ओर से आजम साहब आपकी नजर पेश है जो है 4 लाइनें हैं। परवानों ने फानूस को देखा तो ये बोले, परवानों ने फानूस को देखा तो ये बोले, क्यों हमको जलाते हो कि जलने नहीं देते। हैरान हूं किस तरह करूं अर्ज तमन्ना, हैरान हूं किस तरह करूं अर्ज तमन्ना, दुश्मन को तो पहलू से वो हटने नहीं देते। दिल वो है कि फरियाद से लबरेज है हर वक्त, हम वो है कि मुंह से कुछ निकलने नहीं देते। तो साहब, समाजवादी पार्टी जो है वो एक तरफ तो बताती है कि भैया मीडिया वहाँ है, फिर एक तरफ कहती है मीडिया वहाँ नहीं है। तो मुझे लगता है कि पार्टी को जो है, जिनको देखिए, जिनको आपने कभी ताज बनाया होता है, फिर उनको आप फर्श पे नहीं डाल सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।